गुजरात के राजकोट से उपजा विवाद अब मेवाड़ तक पहुंच गया है। मेवाड़ में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी बीच में चित्तौड़गढ़ में एक मीडिया के कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राजपूत समाज की महिला कार्यकर्ताओं के प्रति अभद्र टिप्पणी के बाद चित्तौड़ में विरोध प्रदर्शन हुआ और उसके बाद अब उदयपुर में भी इसी तरह का विरोध सामने आए हैं। यहाँ पर क्षत्रिय समाज के साथ विभिन्न राजपूत समाज के संगठन एकत्रित हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ और इसमें भाजपा को वोट नहीं देने का ऐलान किया गया। यह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की हुई है। इस तरह आप देख सकते हैं 23 मार्च को गुजरात के राजकोट में भाजपा प्रत्याशी परसोत्तम रूपाला के बयान को लेकर राजपूत समाज विरोध में उतर चुका है। गुजरात में विरोध चल रहा है, महाराष्ट्र में विरोध चल रहा है, यूपी और राजस्थान के विभिन्न अंचलों में लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी बीच में चित्तौड़ में अभी बड़ा विरोध हुआ, खासतौर से जौहर स्मृति संस्थान की पदाधिकारी के प्रति अभद्र व्यवहार को लेकर आक्रोशित हो गए थे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता जिसने अभद्र व्यवहार किया उसने माफ़ी मांगी है और माफ़ी के बाद फिलहाल राजपूत समाज चित्तौड़ में शांत हो गया। लेकिन इसी बीच में उदयपुर में राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों की विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इसमें राजपूत समाज की उपेक्षा करने के आरोप में भाजपा को बायकॉट करने का ऐलान किया है। अब देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजपूत समाज के प्रतिनिधि क्या कुछ बोले, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। आज के राजनीतिक परिदृश्य में जहां पूरे देश में राजनीतिक दल अंतिम रूप से राजस्थान के अंदर भी चुनावी दौर में लगे हुए हैं, वहीं आज राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी उदयपुर के अंदर हम क्षत्रिय समाज के विभिन्न संगठन मिलकर एक नई राजनीतिक चुनौती पेश करने के लिए आए कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्षत्रिय समाज का अपमान करना, इनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम करना व उभरते हुए नए राजनेताओं को साजिशन, आतंकवादी या देशद्रोही बताने का जो अभियान भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा चलाया जा रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए क्षत्रिय समाज की श्री करणी सेना, श्री राजपूत करणी सेना, महिला महासभा, युवा महासभा तथा अन्य सामाजिक संगठनों के माध्यम से आज हमने ये तय किया है कि हम मेवाड़ की चित्तौड़, उदयपुर व बांसवाड़ा, डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र में क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी को मतों का बहिष्कार करेगा। कहीं न कहीं इसके पीछे हमारा कारण है कि जो भी पिछले कुछ समय से लग रहा है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व हमारा कम किया जा रहा है, देश के कई राज्यों में जो हमारे स्थापित नेता थे इनके टिकट काट दिए गए, चाहे यूपी के अंदर हो धनंजय सिंह हो या अन्य कई नाम है, जहां पूर्व में 17 टिकट मिले थे, इस बार 10 टिकट मिले हैं। गुजरात में पिछले 2 चुनावों से एक भी प्रतिनिधि हमारा नहीं है और वहां रूपाला जी के द्वारा जो अशोभनीय निंदनीय घटना करी गई क्षत्रिय समाज की मां बहनों के साथ, इन तमाम बातों के लिए कि राज शेखावत की पगड़ी उतारना हो और इसके बाद चित्तौड़ के अंदर निर्मला बैसा के साथ जो अपमानित करने की घटना हो, उसके बाद भी राजपूत खून का गुट पीकर बैठा था। पर अब पिछले 2 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा हमारे राजपूत समाज के आइकॉन और सर समाज के साथ लेकर चलने वाले भाई रविंदर सिंह भाटी के खिलाफ जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, उसे देशद्रोही आतंकवादी घोषित करने की बात कर रही है, तो कहीं न कहीं राजपूत समाज में इसके लिए बहुत आक्रोश है। और हमने आज ये तय किया कि क्षत्रिय समाज इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत दिखाएगा और निश्चित तौर पर क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी का एक कोर बेस्ड मतदाता था और समाज में आज अंडर करंट है और समाज उनको मत नहीं देने की सोच रहा है और आज इसकी मेवाड़ की पावन धरा से हमने इसकी घोषणा की है। कल परसों प्रतापगढ़ के हमारे क्षत्रिय महासभा ने भी वहां पे भाजपा का बहिष्कार की बात करी है और शनि शनि ये बात टीएसपी के अंदर बसने वाले और इधर चित्तौड़ के अंदर रहने वाले समस्त क्षत्रिय समाज के साथ इसको निर्धारित करके हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में आएंगे। जनसंघ से लगाकर अभी तक हम सपोर्ट करते आए और करते हैं, चाहे व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के चक्कर में, अगर वोट बैंकिंग के चक्कर में किसी जाति विशेष को टारगेट किया जाता तो ये बहुत गौर निंदनीय है। उसका कारण ये है, मुख्य कारण ये है कि सबसे पहले तो जो टिकट वितरण प्रणाली जो है
उसमें राजपूतों को बाइकाट किया गया। सबसे पहले जो राजनीति में राजनीति राजपूत मुक्त राजनीति का षड्यंत्र इनका जो है वो चल रहा है और आपको देखने को धरातल पे भी मिल रहा है। और रही बात गुजरात में जिस तरह से पुरुषोत्तम रूपाला जी जो इनके सेंट्रल मिनिस्टर रहे हुए हैं और उनके द्वारा अगर व्यक्तिगत वोट बैंकिंग के चक्कर में किसी राजपूत परिवार और राजपूत समाज की बहन बेटियों का गलत टिप्पणियां करते हैं, वो मंच के एक सामाजिक मंच हो या इनके राजनीतिक मंच से अगर गलत टिप्पणियां करते हैं तो हमने उनका विरोध किया था कि भाई उनका टिकट काट दो और आपके कोई चेते, और हम नहीं कह रहे कि हमारे राजपूत को टिकट दो, आपके किसी चेते को और लोकप्रिय उम्मीदवार हो उनको टिकट दो। हमारा विरोध उन्हीं का था। लेकिन पार्टियां उन्होंने दिखाया ये कि राजपूतों से हम समझौता नहीं करेंगे, तो हमने भी दिखा दिया कि हम भी इन पार्टियों से समझौता नहीं करेंगे। बाइकाट बीजेपी का जो नारा है वो करके बताएंगे। और सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने हमारे शीर्ष के भारत के सर्वोच्च बड़ा जो संगठन है हमारा क्षत्रिय संगठन, उनके शीर्ष नेता थे वो, और उनका एक ही नारा था कि राजपूत एक बन जाओ, एक रहोगे तो नेक रहोगे। और उन्होंने जिस तरह से लड़ाई लड़ी तो उनको बीजेपी वालों ने ही, हम तो कह रहे हैं कि जब जब बीजेपी का शासन आता है तो हमारा एक न एक लीडर हमें खोना पड़ता है समाज में। अच्छा, आप बात कर रहे संगठन स्तर पर, तो क्या समाज भी एकजुट है आपके साथ में? क्योंकि चित्तौड़ में रणधीर सिंह जी भिंडर, चंद्रपाल सिंह जी क्या खुले मंच पे आके बोलते हैं कि राजपूत समाज एक है, वो गुजरात की बात थी, राजस्थान का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक संज्ञान में और बता देना चाहता हूं कि राजपूत चाहे भारतवर्ष के किसी भी कोने में बैठा हुआ राजपूत ही होगा। अपमान राजपूत का हुआ है तो खून राजपूत का किसी भी कोने में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में राजपूत बैठा तो उसका खून उबलेगा, और सच्चा खून है तो उबलेगा ही उबलेगा, और उबलना चाहिए। गलत का विरोध करो, अगर अपना भाई भी है तो उसको गलत की श्रेणी में खड़ा करो। राजपूत ने स्वाभिमान के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज की नहीं, तो अब कैसे कर सकते हैं? हम उन्हीं के वंशज, उन्हीं का खून हमारे अंदर है। स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। नारी शक्ति है, नारी का अपमान, आपकी बहन हो या मेरी बहन हो या आपकी बेटी हो या आपकी मदर हो, कोई भी हो, नारी न्यारी होती है। और नारी का अपमान जहां होता है वहां पर हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं, दो गुजराती मानस पूरे भारत पर राज कर रहे हैं और तानाशाही की राजनीति कर रहे हैं। एक समय ये दोनों गुजराती मानस राजनाथ सिंह जी के हाथ पैर जोड़ते थे, और आज वो स्थिति आ गई राजनाथ सिंह जी की, जो माला पहनते और उनके डर से वापस निकाल देते। तो ये राजपूत है, स्वाभिमान से समझौता कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात, जब अन्याय की बात हुई, हक की बात हुई, तो हमने कांग्रेस का भी विरोध किया और बीजेपी का भी कर रहे हैं। तो आपने देखा राजपूत समाज भाजपा के खिलाफ हो चुका है, आक्रोशित हैं लगातार। पहले तो गुजरात के अंदर भाजपा के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला को हटाने की मांग की जा रही थी। अब उनके नामांकन की समयावधि, नामांकन उठाने की समयावधि भी पूरी हो चुकी है, उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है और कोई भाजपा ने उनका नामांकन, उन्हें प्रत्याशी पद से नहीं हटाया है। इस तरह भाजपा अपने पर अड़ी हुई है, तो जो राजपूत समाज के लोग हैं वो भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि अगर भाजपा ने प्रत्याशी को नहीं हटाया है इसलिए राजपूत समाज बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अब आने वाले वक्त में इस राजपूत समाज के इस ऐलान का इस लोकसभा चुनाव पर कितना इफेक्ट पड़ता है यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि गुजरात में विरोध प्रदर्शन हुआ। गुजरात के बाद गुजरात में ही रतनपुर में एक बड़ी अस्मिता सम्मेलन का आयोजन हुआ था राजपूत समाज का, जिसमें गुजरात के साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली तक के राजपूत समाज के प्रतिनिधि हजारों की संख्या में एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा को वोट नहीं देने का ऐलान किया। उसमें स्पष्ट तौर पर ऐलान किया गया था कि भाजपा द्वारा अगर पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं काटा गया और टिकट नहीं बदला गया तो राजपूत समाज वोट नहीं देगा बीजेपी को। और उसी के सिलसिले में अब उदयपुर में यह बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, उसमें भी राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने भाजपा के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। यह आक्रोश अब आने वाले दिनों में
वोट में कितना तब्दील होता है, वोट बैंक कितना प्रभावित होता है, यह देखने वाली बात होगी कि क्या राजपूत समाज का यह ऐलान भाजपा के लिए भारी पड़ेगा। यह भी एक बड़ा रोचक है, दिलचस्प बात है, या फिर जो भाजपा निश्चिंत है कि नहीं उनका कोई वोट बैंक प्रभावित होने वाला नहीं है, ये भी एक सोचने वाली बात है। राजपूत समाज का यह ऐलान, राजपूत समाज का यह विरोध आने वाले दिनों में वोट बैंक के कितना प्रभावित कर पाता है, यह देखने वाली बात होगी। हमारा प्रयास रहेगा चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।